आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं श्री राम आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सबके सामने हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में अपने मन के कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी हिंदू धर्म के भगवानों में से सबसे प्रिय और पूज्य भगवानों में से एक है। उन्हें भगवान विष्णु जी का 8वां अवतार भी माना जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए हुआ। उनके माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। जन्म के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से गोकुल ले जाया गया, जहाँ उनका पालन पोषण माँ यशोदा और नंद बाबा ने किया। बचपन में श्री कृष्ण जी बहुत ही चंचल और नटखट थे। उन्हें माखन बहुत प्रिय था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। और वे अपनी मधुर बांसुरी की धुन से सबका मन मोह लेते थे। और गायों से उनका विशेष प्रेम था, इसलिए उन्हें गोपाल और गोविंद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक राक्षसों का वध किया और हमेशा धर्म की रक्षा की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमें हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने उसी समय श्रीमद् भगवत गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। गीता में उन्होंने कहा हमारा कर्तव्य पूरी ईमानदारी से काम करना है। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी का एक प्रसिद्ध संदेश भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण जी का जन्म प्रेम, दया, मित्रता, साहस, सत्य और निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देता है। हमें श्री कृष्ण जी के बताए मार्ग पर चलकर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी का सम्मान करना चाहिए तथा अच्छे कर्म करने चाहिए। मैं आपको श्री कृष्ण जी के बारे में एक प्रसिद्ध कथा भी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी गुरु आश्रम में पढ़ रहे थे। तब गुरु माता जी ने उनको कहा कि बाहर जाकर जंगल में से कुछ सूखी लकड़ियां लाओ। और गुरु माता ने सुदामा जी को कुछ चने भी दिए और कहा जब तुम्हें भूख लगेगी तो यह चने खा लेना। लेकिन जंगल में से आते हुए सुदामा जी ने वह चने खुद ही खा लिए और श्री कृष्ण जी को नहीं दिए। कुछ समय बाद सुदामा जी का विवाह हो गया और उनके दो पुत्र भी थे। वह बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि श्री कृष्ण उनके प्रिय मित्र हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि फिर आप श्री कृष्ण जी से सम्मान क्यों नहीं लेते। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं अपने मित्र से कुछ नहीं मांग सकता। किंतु मैं ऐसे ही उनको मिल के आ सकता हूँ। तो सुदामा जी श्री कृष्ण जी को मिलने गए। तब जब श्री कृष्ण जी सुदामा जी के सामने आए तो सुदामा जी ने अपनी चप्पल उतार कर भागकर श्री कृष्ण जी को गले लगा लिया। जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि सुदामा जी बहुत गरीब हैं, तो उन्होंने सुदामा की कुटिया को
इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा जी की मदद की। अंतिम समय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम श्री कृष्ण जी की बताए शिक्षाओं को श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन बहुत ही सफल और सार्थक बन सकता है। मैं अपने सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे तैयार कर यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।